उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के दौरान जरूरतमंदों को दी जा रही मदद को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के दावों और नीतियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष से भी किसी जरूरतमंद को मदद नहीं की गई और बीजेपी के नेता सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं ने अपने संसाधनों से कई लोगों को मदद पहुंचाई है, लेकिन सरकार सिर्फ खोखली बातों के जरिए लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के तमाम आरोपों को निराधार करार दिया। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री राहत कोष में जो लोगों ने पैसा दिया उसका आपने बता दिया कि साहब इतना पैसा आया और इतना हमने खर्च कर दिया। किस में खर्च किया आपने, किसको मदद करी? ऑटो रिक्शा वाला, मैजिक वाला, विक्रम वाला, टेम्पो वाला, बस वाला, ट्रक वाला, टांगे वाला, ई रिक्शा वाला, शहर के अंदर दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, किसी को आपने मदद करी एक पैसे की? सारे लोग दर दर भटक रहे हैं, बच्चों की फीसें स्कूल के लोग दबाव बना रहे हैं, आपने मदद करी किसी की? सवाल श्वेत पत्र का नहीं है, सवाल यह है कि राज्य में जो पीड़ित लोग हैं उनको आपने क्या मदद करी? माननीय मदन कौशिक जी के द्वारा एक एक पैसे का हिसाब दिया गया है और जितनी धनराशि शेष बची है वो भी उन्होंने उसका भी उल्लेख किया है। श्वेत पत्र जारी करने का मतलब यह है कि यदि कहीं पर घोटाला उनको नजर आ रहा है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान को झांकना चाहिए, क्योंकि घोटालेबाज और इस प्रकार की प्रथा ये कांग्रेस पार्टी के अंदर और कांग्रेस की सरकार में रही है, क्योंकि दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले अपने आप को स्वयं में झांके। और इस वक्त हमारे संवाददाता नवीन पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं और जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको लेकर हम सवाल जरूर करेंगे नवीन से। नवीन, ये प्रश्न, माफ कीजिएगा, रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, ये प्रश्न जरूर है कि कांग्रेस कह रही है कि श्वेत पत्र होना चाहिए और श्वेत पत्र सामने रखना चाहिए, कहां खर्च हुआ उसका ब्यौरा एक तरह से मोटा मोटा सरकार बता रही है। इन सब के बीच राजनीति की गुंजाइश कहां बचती है? सबसे पहले राम ये बता दें कि चूंकि अभी मुख्यमंत्री राहत कोष में जो धनराशि आई है वो 154 करोड़ है और सरकार ने कहा है कि लगभग 85 करोड़ रुपया अलग अलग मदों में खर्च किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि चूंकि कोविड-19 के दौरान जो अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो क्वारंटीन के सेंटर बने या अस्पताल का इंतजाम किया गया, अस्पतालों में बेड या दूसरी जो सुविधाएं थी उसको बढ़ाने में किया गया है। अभी जो बाकी धनराशि है उसका भी इसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आखिर आम लोगों को किस तरह से सरकार ने मदद की है, सरकार की तरफ से ये ज़रूर रहा है कि चाहे वो छोटे बड़े वाहन चालक रहे हैं और जो श्रम विभाग में जिनका रजिस्ट्रेशन था उनको 1,000 रुपये देने की बात कही गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सियासत कहाँ हो रही है? कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि अपने संसाधनों से जो भी लोगों की मदद करनी थी वो की गई, चाहे उनको राशन पहुंचाना था या उनकी किसी और तरह से, तो ये उनका दावा है। लेकिन हकीकत में यह है कि सरकार की यानी कि मुख्यमंत्री राहत कोष में जो धनराशि आई है उसका अभी भी ब्यौरा दिया गया था, पूरी तरह से वो धनराशि इस्तेमाल हो रही है। और चूंकि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है, यहाँ तरह तरह की परेशानियां आती हैं, तो सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र कई तरह के बेहतर इंतजाम करने के लिए उन धनराशि का इस्तेमाल किया है। अब ये देखना है कि आगे जो धनराशि बची है वो कहाँ उसका इस्तेमाल होता है और वो एक अपने आप में सबसे बड़ी बात रहेगी। फिलहाल भाजपा ने इस बात का ज़रूर कहा है कि पाई पाई का हिसाब दिया गया है और जनता को बताया भी जा रहा है कि किस तरह से कहाँ कहाँ इंतजाम किया गया और कितनी धनराशि खर्च हुई है। तो आगे देखना होगा कि इसमें और किस तरह की सियासत होती है। लेकिन कांग्रेस का जो सवाल है कि आखिर आम लोगों का और ख़ास तौर से ट्रक या वाहन चालक को क्या दिया गया, तो इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इसको लेकर के भी सरकार ने अपनी स्ट्रेटजी तैयार की है। आने वाले दिनों में उसको देखने को मिल सकता है कि आखिर धनराशि कहाँ खर्च हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।
इस पूरी जानकारी के लिए रामानुज हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।